राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राधा नाम जप की महत्व। एक कहानी के द्वारा हम जानेंगे राधा नाम जप का क्या महत्व है। आज की यह कहानी किसी साधु की नहीं है, किसी संत की नहीं है और न ही किसी बहुत बड़े त्यागी की। यह कहानी है एक आम आदमी की, आप जैसी मेरी जैसी जिंदगी जीने वाले इंसान की। यह कहानी है नोएडा की अमित की। और यह कहानी जरूरी इसलिए है क्योंकि आज लाखों लोग ठीक अमित की तरह जी रहे हैं, हंसते हुए चेहरे के पीछे टूटे हुए दिल के साथ। अमित कोई असफल आदमी नहीं था, वह सीधा साधा जिम्मेदार और मेहनती इंसान था। उम्र लगभग 33 साल, नोएडा में प्राइवेट जॉब, सैलरी ठीक ठाक, अपना फ्लैट, 2 बच्चे। समाज की नज़र में अमित की जिंदगी सेटल थी। लोग कहते थे, भाई भगवान ने सब कुछ दिया है तुमको, तुम बहुत खुश हो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था मन कैसा है। अमित का घर बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर घर में रोज कलेश रहता था। अमित की पत्नी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच हर बात पर बहस हो जाती थी। पैसे को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, रिश्तेदारों की बातों को लेकर और कई बार बिना किसी वजह। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले तनाव, रात को लौटने पर फिर वही माहौल। घर ऐसा लगने लगा था जहाँ सुकून नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। अमित के 2 बच्चे थे, छोटे, नटखट, शरारती, बात ना मानना, चीजें गिरा देना, जोर जोर से रोना, मोबाइल के लिए जिद करना। ऑफिस की थकान लेकर अमित घर आता और घर में दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती। धीरे धीरे वह थकने लगा, लेकिन थकान शरीर की नहीं थी, थकान मन की थी। पहले अमित जवाब देता था, अब वह चुप रहने लगा। पहले वह गुस्सा करता था, अब वह अंदर ही अंदर सब कुछ सहने लगा। उसे लगता था अगर मैं बोलूँगा तो बात और बिगड़ेगी, तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन चुप्पी भी एक बोझ बन जाती है। कई रातें ऐसी होती थी जब सब सो जाते थे और अमित अंधेरे में जागता रहता था। उसके मन में सवाल आते, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं अच्छा पति नहीं हूँ? क्या मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं हैं? वह भगवान को मानता था, मंदिर भी जाता, पूजा भी करता था, लेकिन अब वह सोचने लगा था, अगर भगवान है तो इतना भारी मन क्यों है मेरा? क्यों मेरे मन का बात कोई नहीं समझ पाता है? यही सोचते सोचते एक रात करीब 2 बजे अमित यूं ही मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। ना कोई वीडियो देखने का मन, ना किसी से बात करने का, बस उंगली चल रही थी। तभी यूट्यूब पर एक साधारण सा वीडियो आया, ना म्यूजिक ना एडिटिंग। सामने बैठे थे प्रेमानंद जी महाराज। महाराज जी शांत स्वर में कह रहे थे, आज का इंसान बुरा नहीं है, बस बहुत थका हुआ है और थके हुए इंसान को उपदेश नहीं सहारा चाहिए। अमित का हाथ रुक गया, वीडियो स्किप नहीं हुआ। पहली बार उसे लगा कोई मेरी ही बात कर रहा है, कोई मुझे समझ रहा है। अमित नहीं जानता था कि यह वीडियो उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। वह नहीं जानता था कि एक नाम राधा उसके घर, उसके मन और उसके रिश्ते में धीरे धीरे शांति लाने वाला है। लेकिन अभी वह सिर्फ सुन रहा था। अमित मोबाइल लिए हाथ में बिस्तर पर बैठा था। वीडियो चल रहा था। प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल शांत भाव में बोल रहे थे। ना कोई डर, ना कोई उपदेश, बस अनुभव की बात। किसी ने सत्संग में प्रेमानंद जी महाराज से एक सवाल पूछा, महाराज जी हम लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, फिर आप बार बार राधा नाम की बात क्यों करते हैं? अमित भी यही सोच रहा होता है। तभी महाराज जी मुस्कुराए और बोले, कृष्ण भगवान है और भगवान तक पहुंचने के लिए मन को बहुत शुद्ध होना पड़ता है, लेकिन राधा प्रेम है और प्रेम तक पहुंचने के लिए केवल टूटा हुआ दिल काफ़ी है। यह वाक्य सीधे अमित के भीतर उतर गया। अमित ने सोचा, मैं भगवान को ढूंढता रहा, लेकिन शायद मुझे प्रेम की ज़रूरत थी। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात शब्दों में कह रहा हो। प्रेमानंद जी महाराज वीडियो में आगे बोले, आज का इंसान बुरा नहीं है, बस बहुत जिम्मेदार है और जिम्मेदार इंसान धीरे धीरे खुद को भूल जाता है। अमित की आंखें भर आई। महाराज जी ने फिर कहा, राधा नाम सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो घर चलाते चलाते खुद टूट गए हैं। अमित को लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। वीडियो खत्म हुआ, कमरे में सन्नाटा था। अमित ने आंखें बंद की, कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मन में आया राधे।
पहली बार उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस खुद को थोड़ा हल्का होने दिया। उस रात अमित जल्दी सो गया। काफी दिनों बाद उसे नींद आई थी। सुबह उठा तो थकान थोड़ी कम थी। समस्या वही थी, लेकिन मन थोड़ा शांत था। अमित समझने लगा, राधा नाम भगवान को बुलाने का नहीं, खुद को थामने का नाम है। सुबह वही थी। अमित की पत्नी रसोई में थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन आज भी घर में हल्का तनाव था, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। पत्नी ने कहा, आप बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। अमित को चुभा। पहले वह तुरंत जवाब दे देता था। आज भी मन किया, लेकिन उसी पल उसे याद आया राधे। अमित ने पत्नी की बातें सुन जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस ली। यह छोटा सा पल था, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव था, और उसने राधे बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब अमित के घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो गया था, क्योंकि अमित ने राधा नाम से खुद को शांत कर लिया था। एक दिन अमित की पत्नी ने पूछा, आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आप इतने शांत रह रहे हैं? तो अमित ने प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो अपने पत्नी को भी दिखाया। पत्नी भी राधा नाम जप करने लगी। अब घर में शांति रहने लगा। दोनों खुश रहने लगे। बच्चे भी अच्छे से रहते। परिवार में खुशहाली लौट आई। अमित को वह शांति मिल गई जो उसे चाहिए थी। एक दिन रविवार का सुबह था। अमित और उसकी पत्नी दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। तभी अमित के मन में आया, जब राधा नाम लेने से इतना शांति है, तो क्यों न एक बार जाके प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन में मिला जाए और राधे कृष्ण का दर्शन भी किया जाए। पत्नी ने कहा, ठीक है, चलिए। तो दोनों कोई अगले रविवार को बच्चों समेत वृंदावन गए। प्रेमानंद जी का एकांतिक वार्तालाप सुना। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके मन में जो जो प्रश्न थे, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा। उसका जवाब उन्हें मिला। वो राधे राधे कहते हुए वहाँ से वापस आए, और जब भी उनका मन करता तब वे वृंदावन जाते और राधा नाम हमेशा लेते रहते, और गुस्सा उनका कम हो गया, घर में शांति हो गया। तो दोस्तों, राधा नाम जपने से बहुत ही जीवन में परिवर्तन होता है। महाराज जी कहते हैं, राधा नाम सुख में नहीं, दुख में अपने आप निकलता है। तब जब दुख में अपने आप निकलने लगता है राधा नाम, तो सुख में भी राधा राधा जपने लगता है मनुष्य। जब घर में कलेश हो, जब मन बहुत भारी लगे, जब आप किसी से कुछ कह ना पा रहे हो, उसी समय राधा नाम जप करना चाहिए। और राधा राधा हमेशा जप करने से घर में शांति हो जाता है और मन में शांति रहता है। महाराज जी यह भी कहते हैं, कृष्ण भगवान है, लेकिन राधा प्रेम है, और प्रेम तक पहुंचने के लिए योग्यता नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए। इसलिए दोस्तों, राधा नाम जप करने के लिए न माला जरूरी है, न विधि। बस जहाँ मन टूटे वहीं से कहिए राधे, और देखिए मन कैसे धीरे धीरे संभलने लगता है। राधा नाम का जप आप खाते, पहनते, चलते फिरते, सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, आज की यह सच्ची कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। राधे राधे।